हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट लव्ड कार एमजी की एमजी हेक्टर, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये हमारी न्यू जनरेशन एमजी हेक्टर है, जिसे बहुत सारे नए फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्या क्या खासियत है इस कार के अंदर और क्यों, इस बार आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि एमजी ने यार इतने सारे ऐसे काम कर दिए जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, फर्स्ट इन क्लास है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों इतनी तारीफ़ें की जा रही है, बताती हूँ मैं आपको। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी की से। ये हमारी नॉर्मल की है, हर कार में आपकी बस थोड़ी डिज़ाइनिंग चेंज होती रहती है। एमजी की कुछ इस टाइप की आपको मिलती है, जिसमें आपको बैक साइड में एमजी का लोगो मिल जाता है। फ्रंट में हमारे पास अनलॉक, लॉक एंड बूट ओपनिंग कंट्रोल दिए गए हैं। आप अपने फ़ोन के थ्रू भी इस कार को ऑपरेट कर सकते हैं। आपका फ़ोन आपकी की बन जाएगा, जिसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, बूट ओपन कर सकते हैं, इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन चीज़ चल रही है। यहाँ पर एमजी हेक्टर में एक और ऐड ऑन चीज़ ऐड की गई है, जो है कि आप अपनी की को शेयर कर सकते हैं। मीन्स मैं अपनी कार की दो लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जो मेरी प्रेजेंस के बिना भी, चाहे वहाँ पर मैनुअल की भी ना हो, चाहे मेरा फ़ोन भी वहाँ पर अवेलेबल ना हो, उनका फ़ोन ही मेरी कार की बन जाएगा, ताकि वो बहुत ईजिली उसे ऑपरेट कर सके। और ये बहुत प्रैक्टिकल यूसेज वाली चीज़ है। बहुत बार होता है कि हम लोग कार की गलती से अपने साथ ले गए, एंड ऑब्वियसली अपना फ़ोन तो मैं ही अपने पास रखने वाली, तो घर पे उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो उस केस में आप अपनी कार की को शेयर कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा यहाँ पर ये आता है कि जैसे ही आप कार के पास आएंगे, कार आपकी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, और जैसे ही आप कार से दूर जाएंगे, कार आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, जो बहुत रिक्वायर्ड फीचर है इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट भी। और ऐसे ही भर भर के बहुत सारे फीचर्स हैं इस कार के अंदर, जो मैं आपको इस कार के वॉक अराउंड के साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल की, जिसमें सुपर स्टाइलिश डायमंड शेप आपको ग्रिल दी गई है। यहाँ पर ये छोटे छोटे डायमंड कट्स यूज़ किए गए हैं, जो कार के फ्रंट को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत क्रोम के साथ कार बहुत फ्लैशी लुक दे रही है, काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। एमजी का बिग साइज लोगो सेंटर में प्लेस किया गया है, विच इज़ अगेन प्रोवाइडिंग वेरी गुड लुक टू द कार। ऊपर के साइड में आपको एलईडी डीआरएल दिया गया है, जो आपका ऑटोमेटिक टर्न इंडिकेटर है। मीन्स जब भी आप अपने स्टीयरिंग को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे तो आपका लेफ्ट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और आप राइट मूव करेंगे स्टीयरिंग को तो आपका राइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। आपको उसके लिए किसी लीवर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑटोमेटिक। नीचे के साइड में हमें बहुत स्मार्ट एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो बहुत स्टाइलिश डिज़ाइनिंग के साथ हैं। उसके नीचे आपको फॉग लैम्प दिए गए हैं। यहाँ पे स्मार्ट डिटेल्स का यूज़ किया गया है, जो कार को हाईलाइट करते हैं डिज़ाइनिंग में। यहाँ पे हल्का सा आपको क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगा। एमजी नीचे की साइड में मेंशन किया गया है। कैमरा एंड सेंसर्स की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको फ्रंट में पार्किंग कैमरा मिल जाता है, और नीचे की साइड में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। स्किड प्लेट में भी आपका क्रोम का अगेन यूज़ किया गया है। इन टोटल अगर मैं बात करूँ ना कि कार का फ्रंट प्रोफाइल कैसा लगा मुझे, तो कार का फ्रंट प्रोफाइल मुझे स्टाइलिश लगा, बहुत एलिगेंट लगा, एंड येट बहुत फ्लैशी लगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको वाइपर्स दिए गए हैं, एंड दीज आर ऑटोमेटिक। साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं कार में, तो यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगी, जिनका प्रोफाइल इज़ 215 55 R18 है, जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पर आपके पास बिग साइज़ ORVM दिया है, और ये आपकी एलईडी स्ट्रिप दी गई है, जो आपका टर्न इंडिकेटर का काम करेगी। नीचे के साइड में आपका कैमरा दिया गया है। ये कार आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज के साथ मिलती है, 360 डिग्री कैमरा के साथ मिलती है। और ये जो आपका ORVM है, ये आपका ऑटो फोल्ड फीचर के साथ आता है। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं अलॉन्ग विद दिस क्रोम स्ट्रिप, और जो ये वाला पार्ट है आपका, ये आपका रिक्वेस्ट सेंसर है। नीचे के साइड में आपको ब्रॉड क्लैडिंग मिल जाती है ये, और इसको स्मार्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया, और उस पर मेंशन किया गया है मॉरिस गराज, जो काफ़ी मुझे लगा ना एक बहुत अच्छा सा एक स्टेप है। क्योंकि ये ब्लैक अगर टोटल होता तो आपको कहीं ना कहीं इतना अप्रोचेबल नहीं लगता, इतना लुक इसका थोड़ा ख़राब लगता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्रोम स्ट्रिप कार को काफ़ी अच्छा लुक मिल गया है। ऊपर के साइड में भी आपको अलॉन्ग द लेंथ यहाँ पे क्रोम का यूज़ दिखाई देगा, जो पूरा एंड तक गया है। अगेन कार को काफ़ी क्लासी लुक दे रहा है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे दोस्तों, देखिए आपको जो यहाँ पे विंडो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, ताकि जो आपका कैबिनेट है वो बहुत एयरी फील हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको मतलब ऐसा ना लगे सफोकेटिंग सा। कार के अंदर बैठने में भी आपको लगे खुला खुला सा, और बाहर से देखने में भी गाड़ी आपको अच्छी खासी बड़ी डायमेंशन की दिखाई दे, और ये डायमेंशन इसकी अच्छी खासी है भी। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सब चीज़ें मेंशन की गई है। इंजन आपका गैसोलिन है, और ट्रांसमिशन हमारा यहाँ पर CVT है। ये पर्टिकुलर कलर इज़ ग्लेज रेड। इस कार के अंदर आपको 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो काफ़ी स्मार्ट हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
बैक प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे तो बैक इज़ इक्वली इंटरेस्टिंग। मुझे हमेशा जब भी हमारे टेल लैम्प्स कनेक्ट होते हैं ये बहुत स्मार्ट लगता है। यहाँ पे एलईडी कनेक्टेड टेल लैम्प्स आपको मिलते हैं जो बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। बिल्कुल उसके सेंटर में आपका एमजी का लोगो प्लेस किया गया है। क्रोम स्ट्रिप का यहाँ पर आपको यूज़ दिखाई देगा। इस कार में आपके पास लेवल 2 अडास का यूज़ किया गया है जो आपको 11 फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपको इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, आपको लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाती है, इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग असिस्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम असिस्ट आपको मिल जाएगा, फॉरवर्ड कोलिजन कंट्रोल आपको मिल जाता है। ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको इस कार के अंदर एडास 2 लेवल के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ऊपर की साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास शार्क फिन एंटीना है, आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको डिफ्यूज़र दिया गया है अलॉन्ग विद दिस बैक लाइट। ये है आपका डीफॉगर, आपका बैक में वाइपर दिया गया है। हेक्टर यहाँ पे बहुत स्मार्टली मेंशन किया गया, जैसे ग्लॉस्टर में आपको ग्लॉस्टर दिखाई देता है ना, ऐसा ही इस बार हेक्टर को उसी पैटर्न पे दिया गया है। ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगने वाला है। मुझे पर्सनली ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्रोम का बहुत मिनिमम यूज़ है, उसकी वजह से ना कुछ अगर सेगमेंट हमारा क्रोम को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो ना डिज़ाइन में थोड़ा सा एक एड ऑन पार्ट ऐड कर रहा है। बैक में जो आपकी स्किड प्लेट है ना, इसकी डिटेलिंग देखिए, ये बहुत स्मार्ट बनाई गई है। यहाँ पर आपको दोनों साइड पे ऐसा फेक एग्जॉस्ट का इल्यूजन दिया गया है एंड दीज आर नॉट वर्किंग, ये क्लोज हैं आपके। और यहाँ पे बहुत स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। नीचे के साइड में इस सेगमेंट में भी क्रोम का यूज़ किया गया है, ये डिज़ाइन सेगमेंट ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आपके पास सिंगल एग्जॉस्ट है एंड दैट इज़ हेयर। बैक कैमरा आपका यहाँ पर प्लेस किया गया है और नीचे के साइड में आपके पास पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं कार के बूट में। पावर्ड टेल गेट आपको मिलने वाला है इस कार में एंड अब देखते हैं हमारे पास कितना बूट स्पेस है। ये आपको कवरिंग के लिए दिया गया है इस तरीके से, अगर आपने अपना कोई सामान रखा है और आप नहीं चाहते हैं कि बाहर वाला देखें तो आप उसको कवर कर सकते हैं। और बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस है दोस्त, आप काफ़ी अच्छा खासा सामान रख के अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। अंदर के साइड में आपको एलईडी टेल लाइट भी दी गई है। नीचे के साइड में भी आपके पास जैक एंड टूल किट की जगह दी गई है, आपके पास स्टोरेज है वहाँ पर। ये स्पेयर टायर की जगह नहीं है, इस कार का स्पेयर टायर कार के नीचे प्लेस किया गया है जो आपका 17 इंच है एंड दैट इज़ विदाउट अलॉयज़। और इसको क्लोज करेंगे आप सिंपली यहाँ से। अब चलते हैं कार के रियर पे। ये पर्टिकुलर मॉडल आपका हेक्टर है, दिस इज़ 5 सीटर। अगर आप लेते हैं 6 एंड 7 तो वो कार है आपकी हेक्टर प्लस। डोर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमम यूज़ प्लास्टिक का दिखाई देगा सबसे ऊपर एंड बॉटम में। सेंटर में जो आपका है यहाँ पर आपका लेदर का यूज़ किया गया है और जो यहाँ पर ये डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया गया है जो ब्रश्ड एल्यूमिनियम की तरह आपको लग रहा है, ये काफ़ी स्मार्ट लग रहा है इसमें। नीचे के साइड में आपको स्पीकर दिया गया है और ये है आपका ट्विटर। इस कार में इन्फिनिटी का म्यूज़िक सिस्टम यूज़ किया गया है। ये कार आपकी 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। इस टाइम पर मैंने इसको मैक्सिमम रिक्लाइन किया हुआ है। लेदर सीट्स का यूज़ किया गया है और कार का जो फील आपको दिखाई दे रहा है वो काफ़ी प्रीमियम आपको लगेगा। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। सिर्फ फील से काम नहीं चलेगा ना, हमें कंफर्टेबल फील भी होना चाहिए, हमें भी फील होना चाहिए। देखिए अगर सिटिंग कंफर्ट की मैं बात करूँगी तो नो डाउट सिटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। आपको काफ़ी जो कार का फील है ना, जो लेदर क्वालिटी है, इन सब चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखेगा। हर चीज़ बहुत प्रीमियम यूज़ की गई है। आई हैव इनफ ऑफ नी रूम, इनफ ऑफ हेड रूम, बहुत सारी जगह है। मेरी हाइट 5'5" है, मैं बहुत आराम से बैठी हूँ। 6 फीट का भी बंदा यहाँ पर बहुत आराम से बैठ पाएगा क्योंकि आप यहाँ पर लेग रूम देखिए मेरे पास कितनी जगह है। और जो आगे वाली सीट है वो भी हमने मैक्सिमम नहीं किया हुआ, लेकिन यस अच्छी खासी हाइट वाले बंदे के अकॉर्डिंग हमने उसको पीछे कर रखा है। सेंटर में हमें एसी वेंट्स दिए गए हैं जिसमें अगेन कुछ डिज़ाइनिंग ऐड करने के लिए आपको ये सेगमेंट मिलेगा। मुझे ऐसा लगा था कि इनिशियली के सीडी चेंजर है, लेकिन नहीं यार, सीडी चेंजर नहीं है वो। नीचे के साइड में आपके पास 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का USB पोर्ट दिया गया है। उसके नीचे आपके पास एक छोटा सा स्टोरेज दिया गया है। अगर आप इस कार में 5 जने बैठ के ट्रैवल करते हैं तो सेंटर वाले को कितना कंफर्टेबल लगेगा वो बताते हैं आपको। सबसे पहली चीज़, सेंटर वाले के लिए यहाँ पे कोई हम्प नहीं है तो आपकी सिटिंग इसकी वजह से कंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ पे कार का फ्लैट बॉटम दिया गया है ताकि जो सेंटर में है उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो।
जो मेरा कार का बैक है वो नो डाउट देखिए, जब भी आपको मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि जब भी हमें ये कंसोल यूनिट दी गई होती है, सेंटर में हमारे पास ट्विन कप होल्डर होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा बैक आपका हार्ड हो जाता है। तो अगर आपका शॉर्ट रन है, आप ज़्यादा बहुत लंबे ट्रिप पे नहीं हैं, तो 5 जने बहुत आराम से इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग रन पे आप इसको लेके जाएंगे तो हार्ड लगेगा आपको बैक साइड में थोड़ा सा। और जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी तो सीट बिल्कुल अलग है ही। और इस कार में आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जो आपका यूजुअली हमेशा हम लोग कार्स में देखते हैं यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ये आपको पूरा एंड तक दिया हुआ है। अगर आप पीछे भी बैठेंगे तो आपके एंड तक आ रहा है ये। चलिए अब चलते हैं कार के फ्रंट में, जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों से लोडेड व्हीकल है ये, वो आपको पता चलेगा इसके फ्रंट प्रोफाइल को देखकर। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इसका डोर। यहाँ पर आपके पास लॉक अनलॉक कंट्रोल है, पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इस कार में आपके जितने भी विंडोज़ हैं वो सब सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ आते हैं। ये चाइल्ड लॉक के लिए दिया गया है। ये सिल्वर सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम का आपको लुक दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। सीट एडजस्टमेंट की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट दी गई हैं। यहाँ पर आपको स्कर्फ प्लेट दिया गया है जिसके ऊपर मॉरिस गराज MG मेंशन किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं हमें फ्रंट में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। सबसे पहले इस छोटे से यूनिट से स्टार्ट करते हैं। ये जो कंट्रोल आपका है ये आपका ORVM के लिए है। ORVM को आप क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं इसकी हेल्प से, लाइक दिस। यहाँ पर आपको ORVM सेटिंग कंट्रोल दिए गए हैं। ये आपके पास हेडलाइट लेवलर दिया गया है। यहाँ पर लाइट इल्यूमिनेशन कंट्रोल दिए गए हैं जो आपके कैबिन लाइट के लिए होते हैं बेसिकली। जो आपके कैबिन में जहाँ जहाँ पर लाइट है उसकी इंटेंसिटी को भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका बूट ओपनिंग के लिए दिया गया है। ये आपको AC वेंट दिया गया और इसमें एक बहुत स्मार्ट सी यूनिट ऐड की गई, आपको मैंने बैक में भी दिखाया था, जिसको काफ़ी अच्छा सा लुक प्रोवाइड कर रही है। अब आ जाते हैं इसके लेदर रैप्ड स्टीयरिंग के ऊपर। दिस इज़ 3 स्पोक स्टीयरिंग। इसके अंदर आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे आप वॉइस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, MID को कंट्रोल कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। इस कार के अंदर आपका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, मींस आगे वाली कार की स्पीड के अकॉर्डिंग आपकी कार अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगी। यहाँ पर आपके पास पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, जिसको आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी कार दिखाई देगी आपको कुछ इस तरीके से। क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है आपको इसमें? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और फर्स्ट इन सेगमेंट है दिस 14 इंचेस बिग साइज, दिस ह्यूज साइज इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर देखिए, पहले इंफोटेनमेंट की बात करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे सबसे अपीलिंग चीज़ यही लग रही है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए आपको ये अर्थ है, ये पूरा कैनवस शो हो रहा है, ये पोर्ट्रेट फॉर्म में इसको दिया गया है। इसको आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं, लाइक दिस। आप अपनी कार को दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं उस टाइम वहाँ पर रात है, दिन है, क्या चीज़ है। यहाँ से आप जब भी किसी टीम में ट्रैवल कर रहे हैं, ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अपना टीम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना टीम का कोई नाम डालेंगे, अपना टाइम डालेंगे कि कितने टाइम तक आपको उस टीम को क्रिएट करके रखना है, नाम डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। इसको मैं जैसे ही सबमिट करूँगी तो मेरे पास एक कोड आ जाएगा, कोई भी एक अल्फ़ाबेटिकल कोड आ जाएगा। तो जिसको भी मैं वो कोड शेयर करूँगी वो मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए सिंपली अपने फ़ोन के अंदर एंटर करेगा अपना नाम और उस कोड को डालेगा, तो वो मेरी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। और इस मैप के थ्रू आपको उन्हें मेरी लोकेशन और मुझे उनकी लोकेशन पता चलती रहेगी, ताकि हम लोग कहीं आगे पीछे गायब ना हो जाएं। ये देखिए यहाँ पर सनरूफ का जो ओपनिंग वाला सिस्टम है, यूजुअली हम लोग बटन से करते हैं, जो हमें ऊपर की साइड में दिया होता है, यहाँ पर भी आपको दिया है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप अपने इंफोटेनमेंट के थ्रू भी उसको ओपन कर सकते हैं। सपोज़ मुझे अपना सनरूफ 60% ओपन करना है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। 60% मेरा रूफ ओपन हो चुका है। मुझे सिर्फ वेंट ओपन करना है, तो अब मेरा सिर्फ वेंट ओपन हो जाएगा। ये बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर हैं। सबसे इंटरेस्टिंग सनरूफ ये है कि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में फर्स्ट टाइम दिया गया है कि आप इसके थ्रू उसको सेट कर सकते हैं। आपको सिंपली इसको इस तरीके से स्क्रॉल करना है और जितना % आप चाहते हैं उतना आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा। आपको पूरा डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एम्बियंट लाइट में भी हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। एम्बियंट लाइट आजकल बहुत कॉमन है यार, हर कार में दी जाती है। डिफरेंट चीज़ क्या है MG में कि ये आपका वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट करता है। यहाँ पर आपको और कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे आपका विंडो कंट्रोल है, टेल गेट कंट्रोल है। इनको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, ताकि आप
की के थ्रू ही इन फीचर को कार में, अगर आप नहीं हैं कहीं दूर हैं, वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको सारी विंडो डाउन करनी है, सारी विंडो अप करनी है, तो आप की के थ्रू कर सकते हैं। तो वो कंट्रोल आपके पास यहाँ पर दिया गया है। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग आपको मिल जाता है, जो आपका यहाँ पर दिया गया है। ये है आपका वायरलेस फ़ोन चार्जर। यहाँ पर आपके पास एक और फीचर दिया गया है जिसमें आप अपने स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस बटन। ड्राइव असिस्ट में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि इसमें ADAS लेवल 2 है, तो इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी कार से कोलाइड करने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा। लेन डिपार्चर वार्निंग आपको मिल जाएगी, अगर अपनी लेन से आप हट रहे हैं आपको पता चल जाएगा। इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट है यहाँ पर, जिसमें कार आपकी आगे वाली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, आगे वाली कार के लाइट के अकॉर्डिंग अपने बीम को हाई या लो करना है वो भी डिसाइड करती है। AC कंट्रोल यूनिट भी आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम ही है, जिसके थ्रू आप अपना एयर फ्लो आपको किस डायरेक्शन में चाहिए वो सेट कर सकते हैं, अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ब्लोअर की स्पीड को सेट कर सकते हैं। इस कार में आपके पास एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों दिए गए हैं। ये आपको दोनों ऑप्शन के साथ मिल रहे हैं इस बार, वायर्ड भी और वायरलेस भी। 360 डिग्री कैमरा आपको दिया गया है, आप 2D व्यू में देख सकते हैं, आप 3D व्यू में देख सकते हैं, और क्लैरिटी आप देख सकते हैं कि आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस टाइम पर जहाँ पर मैं बैठी हूँ और जहाँ जो डिटेल्स हैं यहाँ पर बहुत क्लियरली मुझे पता चल रहा है मेरी कार के आगे पीछे, तो बहुत अच्छा यहाँ पे कैमरा यूज़ किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आप बात करेंगे तो इस बार आपको फुल ऑन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। पहले आपके पास एनालॉग प्लस डिजिटल होता था, इस बार ये फुल ऑन डिजिटल कर दिया गया है। सारी रीडिंग्स आपको बहुत क्लैरिटी से दिखाई देगी, चाहे वो आपकी स्पीड है, आपकी RPM है, आपकी एवरेज है, ट्रिप है, कितना फ्यूल बचा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत क्लियरली आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई देगी। यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है और गियर लीवर आपको बहुत स्मार्ट मिल जाता है। यहाँ पे भी थोड़ी डिज़ाइनिंग डिटेल्स के ऊपर काम किया गया है। गियर लगाने के लिए आपको सिंपली इसको पुश करना है अंदर की साइड, जैसे लॉक अनलॉक होता है वही होता है। अगर ये बाहर है तो आपका लॉक कंडीशन में है, इसको पुश करते ही आपका अनलॉक हो जाएगा और आपको जिस भी पोजीशन पे जाना आप चले जाएंगे। ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, पार्किंग और यहाँ पे स्पोर्ट मोड भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। आपके जो फ्रंट सीट्स हैं दोनों ड्राइवर पैसेंजर, वो आपकी सीट वेंटिलेशन के साथ आपको मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है और अगर आपको AC मैक्स करना है तो इस नॉब की हेल्प से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ट्विन कप होल्डर दिया गया है और इसको आप पूरा क्लोज भी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग दी गई है और उसके नीचे आपको ऑटो होल्ड बटन दिया गया है और ये आपका पार्किंग सेंसर्स के लिए दिया गया है। आपको ऑन करना है आप इसको प्रेस कर देंगे, ऑफ़ करना है तो प्रेस करके ऑफ़ कर देंगे। स्टोरेज की अगर आप बात करें तो सेंटर कंसोल में जो आपका हैंड रेस्ट है उसके अंदर आपको स्टोरेज मिल जाता है और उसके अंदर एक आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। यहाँ पर आपका ग्लव बॉक्स है जिसमें आपके पास डिसेंट साइज़ का स्टोरेज दिया गया है। देखिए, अगर मैं डैशबोर्ड लेआउट की बात करूँ, डिज़ाइनिंग की बात करूँ, तो आपको कार पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रीमियम फील होगी, ज़्यादा लग्जूरियस फील होगी। एंड येस ऑफ कोर्स जो लेदर इस बार यूज़ किया गया है, प्लास्टिक की क्वालिटी जो है, सिल्वर टचेस का बहुत यूज़ किया गया है, ब्लैक पियानो फिनिश बहुत जगह दी गई है यहाँ पर। ये सब चीज़ें कंबाइन होके आपको बहुत ही अच्छा एक फील देने वाली है। कार में अगर आप कैबिनेट स्पेस की बात करेंगे तो गाड़ी में आपको रूम स्पेस काफ़ी अच्छा खासा फील होने वाला है। कुछ और एड ऑन फीचर्स की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, AC के अंदर आपको आयोनाइज़र दिया गया है जो आपको, अब देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, AQI इनसाइड इज़ इतना। जहाँ पर हम इस टाइम है दिल्ली में, वहाँ पर आप सबको पता है AQI की क्या हालत हो रखी है। आई थिंक 400 को टच करने वाला है, लेकिन कार के अंदर इस टाइम ये हमारा इतना है और ये इनफैक्ट डाउन ही होता जा रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। यहाँ पर आपको काफ़ी प्योर एयर मिलेगी और ये आपको डायग्राम के थ्रू शो भी किया गया है। आयोनाइज़र आप सबको पता होगा, आयंस पड़े होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वही चीज़ है ये। तो चलिए अब चलते हैं कार के बाहर और वहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताती हूँ। आइए। तो कैसी लगी आपको कार, बताइएगा मुझे कमेंट्स में।
एक दो चीज़ें मेरे से स्किप हो गई, वो आपको बता देती हूँ मैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक इस कार के अंदर आपको फ़ीचर मिलता है, आपको मैंने बताया था कि ट्रैफिक जैम असिस्ट इसके अंदर दिया गया है। वो एग्जैक्टली चीज़ क्या है? देखिए, अगर हम लोग बहुत सारे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, मेरे लेफ्ट में भी कार है, राइट में भी कार है, आगे भी कार है, पीछे भी कार है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एकदम हसल में हो जाता है, दिमाग एकदम हमारा चौक हो जाता है कि यार इधर लेना है, लेफ़्ट लूँ, राइट लूँ, यहाँ से निकलेगी, वहाँ से निकलेगी, गाड़ी लग तो नहीं जाएगी। तो अगर आपने वहाँ पर उस टाइम पर ट्रैफिक जैम अलर्ट को ऑन कर रखा है, तो कार आपकी अपने आप सारी चीज़ों को जज करके ड्राइव करेगी। मींस आपको ना ही स्टीयरिंग को यूज़ करना है, ना ही आपको रेस देनी है, ना ही आपको ब्रेक प्रेस करनी है। आप सिंपली रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कार विल डू एवरीथिंग। वॉइस कमांड मैंने आपको बताया, जो बहुत कॉमन फीचर है, बहुत सारी कार्स में हमें मिल जाता है। यहाँ पर भी हमें वॉइस कमांड के थ्रू बहुत सारे फंक्शन हमारी कार कर लेती है। नेविगेशन में भी हमारा वॉइस आपको आती है कि आपको राइट लेना है, आपको लेफ़्ट लेना है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की है MG हेक्टर ने, कि यहाँ पर आपका जो वॉइस कमांड है और जो आपकी नेविगेशन लैंग्वेज है, वो आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं मिलेगी, वो आपको 5 लैंग्वेज में मिलने वाली है, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी एंड पंजाबी ये होने वाली है। मैं इस पे पंजाबी सेट करने वाली हूँ, फिर देखेंगे कि कैसे बोलती है कि तुसी यहाँ से राइट ले लो, लेफ़्ट ले लो। वाह। इंजन और प्राइस इस कार का अभी रिवील नहीं हुआ है, उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, तो वो आपको मैं लॉन्च के बाद ही बता पाऊँगी। लेकिन तब तक मुझे लगता है कार में जितनी भी चीज़ें ऐड ऑन की गई है इन टर्म्स ऑफ फीचर, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, वो हमने आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी से बता दी होंगी। गाड़ी आपको कैसी लगी? मैंने आपको अभी भी बोला था, फिर बोल रही हूँ, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मुझे जानना है यार कि हेक्टर को इतना पसंद किया गया था, इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन इस बार जो फर्स्ट इन सेगमेंट इतने सारी चीज़ें ऐड की गई है, उसके बाद आपको कार कैसी लगती है। और जो मेन चीज़ है इस कार की, वो है इसकी ड्राइव। तो ड्राइव वीडियो भी आपसे बहुत जल्दी शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।